यहां जितने लोग बैठे सबके ख्वाब है अच्छे पैसे हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, अपना खुद का घर हो, किराए का घर ना हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, माँ बाप बीमार हो जाए अच्छा इलाज कराऊं, अच्छे पैसे कमाऊं। और जब जब ये व्यक्ति पैसे कमाने की तरफ चलता है तो कुछ बैरियर हैं जो ये क्रॉस नहीं कर पाता। वो क्या? नंबर एक कि अगर पैसा कमाना है आज की दुनिया में तो पैसा लगाना पड़ेगा। ये हर आदमी के पास नहीं है। पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस करना पड़ेगा तो बेचना पड़ेगा। ये क्वालिटी सबके पास नहीं है। सब आदमी आदमी से मिलकर बेच नहीं सकते। उसके बाद बिजनेस करेगा तो बड़ा बिजनेस वाला छोटे को खाएगा। ये डर है, रिस्क बना हुआ है। अगर तुम जमीन बेच भी दो, 10-20 लाख रुपए लाके कोई धंधा कर भी लो, 50 लाख रुपए लगा के कर भी लो, लेकिन क्या अगर धंधा नहीं चला तो जमीन भी गई, बैंक का लोन भी चढ़ गया, तो हो क्या रहा है? इस समाज में हिम्मती लोग, मेहनती लोग, कर्मठ लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये सब डर उसको डरा रहे हैं कि अगर बिजनेस कहता है मुझे करना है तो बेचने की टैलेंट डाल, पैसा लगा, रिस्क की क्षमता होनी चाहिए और कंपटीशन से लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। बस ये डर है और कोई डर नहीं है। आप लोग कर सकते हो, सबको काम करना आता है। अगर आपकी दुकान खुल जाए तो आप चला सकते हो, गद्दी पे बैठ सकते हो या नहीं? हाँ है ना? अगर आपके पिता की फैक्ट्री होती तो आप चला सकते थे या नहीं? तो करने में कमजोर नहीं हो, पर कर नहीं पाते हो क्योंकि ये डर आपको डराते रहते हैं। दोस्तों, जिस दिन मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग आई थी, मैं इस धंधे से क्यों प्यार करने लगा, मैं इसके प्रति दीवाना क्यों हुआ? क्योंकि सामने वाला मालूम है क्या कह रहा है कि भाई साहब आपको 20,000 के 15,000 के प्रोडक्ट खरीदने हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर बोला खरीदने के बाद अगर खाओ तो ठीक, नहीं तो किसी को बेच देना, 20% आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक। उसके बाद बोला टीम बनाओगे तो पैसे बन जाएंगे, प्रोडक्ट घर घर बेचोगे, और नहीं बेच पाओगे तो प्रोडक्ट तो खा लिया, आपका लगा क्या? और मैंने कहा कमा कितना सकता हूं? बोला कमा आप महीने के करोड़ रुपए सकते हो। मैंने कहा साला ये कौन सी दुकान खुल गई मेरी, पैसे लगाने नहीं पड़ रहे, 10-15,000 के प्रोडक्ट लिए वो भी खुद खा गया। बेचूंगा तो बनेगा, नहीं बेचूंगा तो घाटा कोई नहीं। पहला धंधा देखा जिंदगी में जिसमें पहला चेक ही मुनाफा है, पहला चेक। नहीं तो व्यक्ति जितने पैसे लगाता है ना दुकान खोलने में, उतने पैसे निकालने में 2 साल लग जाते हैं। मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करो, है ना? यस और नो? फिर मुझे पता चला, मैंने कहा सर लेकिन रिस्क। बोला रिस्क किस चीज का? जब तेरा कुछ लगा ही नहीं तो रिस्क काहे का? ठंडर प्लास्ट लिया, पी लिया, ऐस कर लिया, रिस्क कैसा? मैंने कहा सर चलो वो ठीक है, कंपटीशन से कैसे लड़ूंगा? बोला कंपटीशन? मैंने कहा सर तो दुनिया टांग खींचती है एक दूसरे की। बोला ये तो इस बिजनेस की ब्यूटी है, डायरेक्ट सेलिंग की। मैंने कहा कैसे? बोला देख, तू 2 लोग लेके आएगा, 4 लोग लेके आएगा, 6 लोग लेके आएगा, वो जितना भी काम करेंगे पैसा तुझे आएगा और ऊपर वाला भी काम सिखाएगा। मतलब कंपटीशन तो है ही नहीं, जो सब कमाएंगे तो मैं कमाऊंगा, ऊपर वाला भी भगवान से दुआ करेगा मेरा डाउनलाइन कमाए, और मैं भी दुआ करूंगा मेरा भी डाउनलाइन कमाए। साला कंपटीशन में नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? पैसा लगा नहीं, रिस्क है नहीं, धंधा चल गया तो ठीक है ना, अपनी नौकरी कर लूंगा वापस। धंधा चल गया तो ठीक है, नहीं तो जाकर अपनी नौकरी कर लूंगा, वो कोई मेरे से क्या छीन लेगा। कंपटीशन है नहीं। और दूसरी बात फिर मैंने एक और बात कह दी कि सर ज्योतिषी ने बताया था मेरी कुंडली में पैसा नहीं है। बोला इसका कलेश भी यही कटता है। मैंने कहा कैसे? बोला देख, तेरी कुंडली 0 सन्नाटा, पर तेरी टीम में एक ही कुंडली राइट में ठीक निकल गई, एक की लेफ्ट में, तेरी कुंडली बन जाएगी। मतलब प्रैक्टिकल बताऊं दोस्तों, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक मिडिल क्लास, एक गरीब, एक लोअर मिडिल क्लास जिन जिन रुकावटों से आगे बढ़ने से रुका हुआ था, वो सब रुकावटें खत्म हुई देखी थी। इसलिए मैंने ये बिजनेस शुरू किया था और इसलिए इस बिजनेस से मैं इतना प्यार करता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है। अब आप कहो
ये आपके लिए है या नहीं है, इसका भी जवाब लेके जाओ। भाई साहब, अगर आप लोग अपने जीवन में अपनी कमाई से संतुष्ट हो, अपने पैसे से संतुष्ट हो, आपको पता है कि भगवान ने बहुत दे दिया, कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसी महान आत्मा यहां क्यों बैठी है, निकल जाती। अभी तक तुझे निकल जाना चाहिए था। देखो, जो व्यक्ति जीवन में संतुष्ट है, संतुष्टि 5,000 रुपए में महीने में भी आती है, 10,000 महीने में भी आती है, 20,000 महीने में भी आती है। जो भिखारी फ्लाईओवर के नीचे है ना, वो संतुष्ट है। उससे ऐसे पूछो कि यार कुछ कर ले, अपना घर बना ले, बोला ये जो फ्लाईओवर सरकार ने बनाया मेरा घर ही तो है। तो भैया, अगर कोई ऐसा संतुष्ट दिमाग का आदमी है, मुझे माफ करना, तेरा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो मेरी औकात क्या है। संतुष्ट लोगों के लिए कामयाबी के धंधे नहीं होते, संतुष्ट लोगों के लिए कामयाबी के प्लेटफॉर्म नहीं होते। आपने देखा होगा ना, जो संतुष्ट लोग हैं उनको आप समझा नहीं सकते, और जो असंतुष्ट हैं, जो जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती। आई एम राइट और रॉन्ग? तो ये सवाल अपने आप से करो। अब आपको यहां मिलेगा क्या, पहले ये समझ लो। आपको 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी में, कितने में? 5,000। आप चाहे झोपड़ी वाले हो, चाहे किराए का घर है, चाहे आपके एक कमरे में रहते हो, चाहे आप महीने में बहुत गरीब हो, लेकिन इस कंपनी से आपकी एसोसिएशन होते ही आप 5,000 करोड़ की कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। नंबर एक बात। नंबर दो बात, पहले पैसा नहीं देना, ग्राहक से पैसा लेना है, माल मंगाना है। आप चाहो तो कंपनी को बोल सकते हैं 50 लाख का माल बेचो, कंपनी को भेजना पड़ेगा। दुकान खोलने नहीं, माल रखना नहीं, सिर्फ हिस्सेदारी लेनी है, हिस्सेदारी हमारे साथ। तो भैया, ये तो गरीब से गरीब आदमी ले सकता है, हाँ या ना? कमजोर से कमजोर आदमी ले सकता है, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या मिलेगा? पैसा नहीं लगाना। अपनी दुकान खोलोगे तो कितने की खोल लोगे? इतना कौन सा सेठ है जो 5,000 करोड़ की खोल लेगा? मैं खुलवा दूंगा, मान लो मेरी बात। तुम खोलोगे तो 10-20 लाख की खोल पाओगे, 5,000 करोड़ की नहीं खोल पाओगे। लेकिन एसलीपीएस का हिस्सा है तो मालिक है 5,000 करोड़ की कंपनी का, जितना मर्जी माल मंगा सकता है, जितना मर्जी माल बेच सकता है, कंपनी कभी मना नहीं करेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैं नहीं बता सकता कि आपको यहां एसोसिएशन लेनी है या नहीं लेनी। हां, मैं प्लेटफॉर्म की पावर बता सकता हूं। मैं ये समझा सकता हूं मेरे भाई कि दुनिया में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, चाहत सबके पास है, और उन्हीं चाहतों के लिए वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, पर रास्ते सबके पास नहीं है। रिक्शा वाला भी चाहता है मैं ऑटो चलाऊं, ऑटो वाला भी चाहता है मैं कार चलाऊं, और कार वाला भी चाहता है मैं 50 कार चलवाऊं। हाँ है ना? छोटा दुकानदार भी चाहता है मैं बड़ा शोरूम बनाऊं, बड़ा शोरूम वाला चाहता है भी पूरी दुनिया में शोरूम बनाऊं। किराए का घर वाला भी चाहता है मेरा खुद का घर हो। बच्चे जिसके सरकारी में पढ़ते वो भी चाहता है प्राइवेट में पढ़े। इस दुनिया में जब आदमी रात को सोता है ना, तो चाहत लेके सोता है कि सुबह उठूंगा शायद कोई चाहत पूरी होगी। लेकिन दोस्त, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, क्या सब रिक्शा वाले ऑटो चलाने लग गए? क्या सब किराए के मकान में रहने वाले अपने मकान में रहने लग गए? हाँ? क्या सब ऑटो वाले कारों के मालिक बन गए? तो क्या इसके लिए वो मेहनत नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते? किसान पसीना नहीं बहाता, मजदूर पसीना नहीं बहाता, नौकरी वाला गुलामी नहीं करता, रोज 8 से 8 जाता नहीं, पर क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मेरे दोस्त, तुम्हारी चाहत और तुम्हारी हिम्मत इस बात पे निर्भर करती है कामयाबी, कि तुम्हारी चाहत और हिम्मत लग का रही है। रिक्शा वाले के लिए ऑटो लाना आसान नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म। क्या चाहिए? हम कमजोर नहीं है, ना दादा कमजोर था मेरा, ना पापा कमजोर था मेरा। अगर कमजोर थे तो वो प्लेटफॉर्म जिन्होंने अपनी जिंदगी में उन्होंने अपनी हिम्मत, मेहनत और पसीना बहाया। दोस्तों, मैं कुछ नहीं लेके आया हूं, मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म लेके आया हूं। बदलना ना बदलना आपके ऊपर है, समझना ना समझना आपके ऊपर है। लेकिन एक बात याद रखना, छोटा प्लेटफॉर्म छोटा पैसा, बड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा पैसा। लोकल कंपनी में नौकरी 10,000, टाटा में नौकरी 50,000। हाँ या ना? धोनी क्रिकेट खेलता था गलियों में, 100 रुपए के जीतता था मैच में। कितने रुपए जीतता था?
गलियां, क्रिकेट, धोनी, बल्ला, बॉल सब एक जैसी थी। प्लेटफॉर्म बदला, उसी धोनी को इंडिया टीम में खेलने का मौका मिला। जो 100 रुपए की कीमत थी जिस धोनी की, जो धोनी अपना क्रिकेट की कला 100 में बेचता था, वो 100 करोड़ में बिकने लग गई। प्लेटफॉर्म बदल गया। पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। इस जिंदगी में किसी की बात में मत आना, एक ही बात ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म पे तुम्हारी कामयाबी टिकी है। मैं 12th पास हूं भैया। ये दलीप सिंह राठौर और हम ये जितने भी लोग तुमने यहां देखे सब नॉर्मल फैमिली से हैं, सब मिडिल क्लास से हैं। अरे हमारी क्या औकात थी, साला 7,000 रुपए महीना कमाते थे हम लोग। कहीं सिक्योरिटी गार्ड लगे होते, आज डंडा पकड़ के नौकरी कर रहे होते, एटीएम का खोल रहे होते, बंद कर रहे होते गेट। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमने नहीं बनाया, हमें बनाया डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म। हमने खुद को नहीं बनाया। प्लेटफॉर्म की वैल्यू करो, पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है। अब लास्ट इसमें क्या हो सकता है, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, आखिरी रिजल्ट क्या हो सकता है? भाई आओ, प्रोडक्ट खरीदो, इस्तेमाल करो, अच्छा लगे तो प्रमोट करो, तुम्हारी दुकान खुल जाएगी। हाँ है ना? बिना पैसा लगाए दुकान खुल जाएगी, बिना पैसा लगाए प्रोडक्ट मिल जाएंगे। प्रोडक्ट भी क्या क्या है? प्रोडक्ट क्या है? मसाले, सरफ, साबुन, औरतों के, लीवर के, किडनी के, घुटने के, सब तरह के प्रोडक्ट है जिनकी हर घर में जरूरत है। लास्ट क्या हो सकता है? दी एंड में बता रहा हूं क्या हो सकता है कि सर मैं करके देखा मैंने और कामयाब नहीं हुआ। तो बिल्कुल सही बात है, हर कोई कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, किसी से होगा, किसी से नहीं होगा। हो सकता है, मैं मानता हूं, आपकी बात से सहमत हूं, पर मैं ये पूछता हूं, नहीं हुआ तो आज कौन सा तू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है? हाँ? अरे जैसा करता वैसे ही रहेगा, ना तेरी बीवी बदलेगी वही रहेगी, ना तेरे बच्चे बदलेंगे। नहीं हुआ तो चला जाना उसी घर में। ना तेरे बच्चों को कोई स्कूल से निकालेगा कि तेरा बाप बेटे उल्टे कामयाब नहीं हुआ, स्कूल से निकलो, ऐसा तो नहीं होगा मेरे भाई। मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, नहीं हुआ तो जैसे थे वैसे रहोगे, और हो गया तो फिर क्या हो सकता है? फिर कोई दलीप राठौड़ होगा, कोई रजनी सक्करवाल होगा, कोई भंडारी होगा, कोई प्रदीप होगा, कोई अमित होगा। हम भी ऐसे ही थे, हमने भी ये सोचा, नहीं हुआ तो साला किसान के बेटे थे, घर था उसी में जाके रह लेते। अब ये हो गया तो अब अरबपति बन गए। कहावत है ना, अरे इस पृथ्वी पे आए हो, भगवान ने मौका दिया है, ज्यादा मजाक में मत लेना। कंपनी वाले थे, तू बड़ा फैक्ट्री वाला है, हम कंपनी वाले। तो बता रहा हूं, जितने यहां से वहां तक बैठे हो ना, आसानी से नहीं आए हो, यहाँ भगवान लेके आया है। हमने तो दुनिया को बुलाया था, सब नहीं आए। अगर उसने आप ही को छाटा है और आप ही को यहाँ भेजा है, तो आज वो आपको कुछ देना चाहता है। मर्जी तुम्हारी है, ठोकर मार देना चाहे लेके जाना। मैं हमेशा कहता हूं, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, परमात्मा से मांगते हो हर बार, भगवान तरक्की दे, कामयाबी दे, अच्छा घर दे, बच्चों की अच्छी जिंदगी दे, बैंक बैलेंस दे, नौकरी दे, प्रमोशन दे। आया ना मेरे बॉस, याद रखना, आज तक मैंने ऐसा कोई भगवान नहीं देखा, कितने बड़ा भगत हो कि भगवान निकला बोला ले भाई 500 की गड्डी। मैंने नहीं देखा मेरे जीवन में। मैंने क्या देखा है कि अगर सच्ची आत्मा से तुम मांगते हो तो राह चलते, रास्ते चलते एक रास्ता देता है आपको कामयाबी का, और वो रास्ता तुम्हारे सामने। ये मेरे कहने से आओगे क्या तुम? मेरे कहने से काम का? तुमने बाप की तो सुनी नहीं, मेरी क्या सुनोगे? अगर मैंने बाप की सुन ली होती तो आईएएस आईपीएस बन जाते कहीं। हाँ है ना? और फिर भी अगर कोई रसक रहेगी और टसक हो तुम में, तो और कुछ करके देख लो। मैं कब कह रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? मेरे से तो लोग बोलते हैं कि संजीव सर आप तो बड़े सपाट बात करते हो। मैं तो ऐसे ही करूंगा भाई। मैं तो कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग मत करो, पहले कुछ और करो। अगर दम है तो कुछ और करो। क्योंकि देखो, मैं नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा पैसा है, मैं नहीं कहता सबसे ज्यादा इज्जत मान सम्मान है ना भाई। शाहरुख खान बनो, पूरे 20 कंट्री में सम्मान है, 20 कंट्री में। धोनी बनो, 100 कंट्री में सम्मान है। हिम्मत होनी चाहिए तुम्हें बनने की मेरे भाई। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कहता आप डायरेक्ट सेलिंग करो,
अगर आप पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस बन सकते हो, साइंटिस्ट, तो पहले वो बनो। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं सलाह दे रहा हूं आपको, वो बनो, जाके देश के काम हो अच्छे और बढ़िया है, देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। मैं नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग करो, जाओ बनो क्रिकेटर, एक्टर, बॉक्सर, सिंगर, देश दुनिया में अपना नाम करो, पैसा खूब है, खूब पैसा है, खूब नाम सम्मान है। मैं नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं किसको कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? जिन लोगों के पास तीनों में से कामयाबी जो मांगती है, वो तीन, जो कामयाबी ने तीन पैरामीटर बनाए हैं, जो नहीं है उनको कहता हूं बस। कामयाबी कहती है मैं तुम्हें मिल जाऊंगी, या तो पढ़ाई लिखाई करके आओ, साइंटिस्ट के रूप में, आईएएस आईपीएस के रूप में मिल जाऊंगी, या कोई टैलेंट लेके आओ, क्रिकेटर, एक्टर, बॉक्सर, सिंगर बनो, कामयाबी कहती है मिलूंगी, पैसा मिलेगा। कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग करो? दबा के मिलेगा। फिर कामयाबी कहती है टैलेंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो एक काम करो, पैसा लेके आओ, बड़ा स्कूल बना लो, बड़ा हॉस्पिटल बना लो, बड़ा होटल बना लो, मैं आपके पास चल के आ जाऊंगी। सही तो कह रही है, कामयाबी ने तो कुछ गलत नहीं कहा। वो कहती है ए व्यक्ति, अगर तू मुझे प्राप्त करना चाहता है तो या तो हायर एजुकेशन लेके आ, या कोई टैलेंट लेके आ, या पैसा लेके आ, और अगर तीनों में कुछ नहीं है तो मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी, हमेशा तुझसे दूर रहूंगी। और दोस्तों, इस कामयाबी को औकात हमने दिखाई है कि डायरेक्ट सेलिंग करवाएंगे और सबको अमीर बनाएंगे। हमारी इंडस्ट्री क्या कहती है? ना पैसा चाहिए भाई, आपका पैसा आपके पास रखो, ना टैलेंट चाहिए। हमारा फाइटर सक्सेस सिस्टम है, ये देखो भाग रहे हैं, दो आग लग रही है इनके पीछे। ये सिस्टम है हमारा, ये आपको काम सिखाएगा। टैलेंट देना हमारा काम, काम सिखाना हमारा काम, तुम्हारा काम एडमिशन लेना। बात समझ में आ रही है? तुम एडमिशन लो। अब बच्चे को जब एडमिशन कराते हो स्कूल में, तो ये बोलते हैं टीचर को आईएएस आईपीएस नहीं बना तो देख लेना। तुम्हारा काम है एडमिशन कराना, बच्चे को किताब देना, अच्छा स्कूल देना, बाकी काम किसका है? टीचर का। किसका? टीचर बनाएगा बच्चे को, अगर बच्चा साला काबिल होगा तो। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कह रहे हैं? एडमिशन लो, एडमिशन लो, लेट्स ट्राई एंड टेस्ट यार। जिंदगी है, एक बार खुद को आजमा के तो देखो, मौका देके तो देखो। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ तो सोचना जो पैसे दिए थे प्रोडक्ट के, खा लिया पी लिया। और कुछ हो गया तो सोच दुआ दे देना आज के दिन को, भोपाल की आज की तारीख को। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे भाई, ये परमात्मा मौका ही देता और कुछ नहीं देता। तो एक कहावत है, अरे कुछ तो कर यूं ही मत मर, कुछ तो कर यूं ही मत मर, आजमा के तो देख, एक बार खुद को आजमा के तो देख। कहते हैं ना, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के तो देख, क्या पता छेद हो जाए। हाँ, कोशिश तो करके देखो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा क्या होगा? जो तुमने प्रोडक्ट लिए या तो खा लोगे, और नहीं खा पाए तो किसी को बेच देना। अरे अपने यहां घाटे का सौदा ही नहीं है भाई, 1 रुपए का घाटा नहीं होगा तुम्हारा हमारे साथ, लेकिन करोड़ों का मुनाफा होने के चांस। बात समझ में आ रही है? अब बात ये कि सर ये तो बात समझ में आ गई, काम क्या करना है? काम क्या करना है? क्या करना है? दुनिया को जा जाके लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में समझाना है, प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, घुटने वाले को घुटने के बारे में समझाना है, लीवर वाले को लीवर वाले के बारे में समझाना है। लोग मसाले बाजार से ले रहे हैं, तुम्हें अपने दे देने। लोग बाजार से साबुन खरीद रहे हैं, तुम्हारे सारे रिश्तेदार, उन्हें अपनी साबुन दे देनी है। तुम्हारा किसान यूरिया डाई यूज कर रहा है, उसको अपना भूविटा और इको पीजीपीआर और इको हरियाली यूज करा देना है। हाँ या ना? करना कुछ नहीं है, स्पेशल कुछ नहीं है। जो लोग करते आ रहे हैं, ऑलरेडी यूजर हैं, उनकी वो दुकान हटानी है और AWL की दुकान सजानी है। मुश्किल काम है भाई, जोर से बोलो, मुश्किल काम है क्या? मुश्किल काम है क्या? मुश्किल काम है क्या? उसके बाद अब हम क्या काम कर रहे हैं? ये काम आपके अच्छे के लिए, बुरे के लिए, परमात्मा आपको दुआ देगा या बद्दुआ? ये सवाल खुद से पूछ लेना। आप लोग घर घर जाओगे, लोगों को समझाओगे ये खाना, ये नहीं खाना, ये शरीर के लिए अच्छा, ये अच्छा नहीं है, ये हर्बल खाना है, मसाले कूट के खाने हैं, गर्म पानी सुबह उठ के पीना है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम से दूर रहना है, अपने आप को सेहतमंद रखना है। ये समाज को अवेयरनेस आप लोग दोगे जा जाके। ये अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है, बुरा काम है? उसके बाद आज हम लोग जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर हमें बेच रहे हैं, किसान की जहर मुक्त खेती हम लोग चला रहे हैं कि किसान जहर ना डाले।
जहर डालता है तो हमें भी जहर मिलता है। उस जहर मुक्त खेती के लिए हमने प्रोडक्ट बना रखे हैं। किसान को जहर मुक्त खेती बंद कराओगे, अच्छा काम है देश के लिए, बुरा काम है? बोलो, अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? दोस्तों, इस काम को करते हुए आज हमें 11 साल हो गए। जाके कोई नया काम नहीं है, नई कंपनी लेके तुम्हारे बीच में नहीं आया हूं। यूट्यूब खोलो, गूगल खोलो, आजकल सब इंस्टा पे रहते हो, सब फेसबुक पे रहते हो। एसलीपीएस के प्रोडक्ट के रिजल्ट देखो, रिजल्ट देखो एसलीपीएस के प्रोडक्टों के। हजारों हजारों लोगों के लीवर, हजारों लाखों लोगों के घुटने, बेऔलाद मां बाप को औलाद का सुख ये कंपनी पिछले 10 साल से दिलवा रही है। ये अच्छा काम है बुरा काम है? हाँ, कितने पैसे लगे होंगे? और हम तो किसी को बेवकूफ भी नहीं बनाते यार। अपनी कंपनी हिंदुस्तान में ठोक के कहती है नंबर 1 कंपनी है हम लोग, सच बोलने में, सच बोलने में। हमने तो सीधा बोला कि किसी को पागल नहीं बनाना, सीधा बोलो किसी को घुटने की प्रॉब्लम है तो, कि बाबा क्या बोला? बोला बेटा डॉक्टर बोला 3 लाख ऑपरेशन। कोई नहीं बाबा, एक बार हमारा प्रोडक्ट ले ले, 10,000 रुपए का ऑपरेशन हो गया तो सोचना 3,10,000 का हो गया। और अगर तेरे घुटने बच गए तो 2,90,000 भी बच जाएंगे और दुआ भी देते रहना जिंदगी। हमने कभी झूठ नहीं बोला और यही कारण है आज एसलीपीएस वेलनेस भारत की सबसे तेजी से उभरती हुई कंपनी बन गई है। और आज आंकड़ों की बात करूं तो 2,000 आदमी हैं जो महीने के लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। आंकड़ों की बात करूं तो 10 साल में सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा लग्जरी कार और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के रिजल्ट देने वाली कंपनी बन के आई है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये बात तो जग जाहिर है या नहीं है? है या नहीं है? और अगर आपको भरोसा ना हो तो आप ही के लोग मिलवाता हूं, इनसे तो मिल लोगे, इनसे तो बात कर लोगे। इनका गांव घर पता होगा ना। हमारे यहां तो पैसे देके आते नहीं लोग, आएंगे दिल से आएंगे। इनसे पूछते रिजल्ट आए या नहीं आए, कैसे कैसे रिजल्ट आए, तब जब मैं आप लोग इन लोगों की बात सुन लो। अगर आपको भरोसा हो, फिर बोल रहा हूं भाइयों सारे चारों तरफ, हमारे साथ दिमाग से मत आना। दिमाग से आओगे हार जाओगे, आना तो आत्मा से आना, दिल से आना। जीतने की मैं गारंटी लेके जाता हूं। दिमाग वाले मेरे यहां काम नहीं कर पाएंगे भाई, सीधी, क्योंकि हमारी कंपनी में दिमाग चलता ही नहीं। आप मुझसे जो पूछना है सच पूछ लो, जो बुलवाना है बुलवा लो, मैं सच ही बोलूंगा, मेरे से झूठ बोला ही नहीं जाता। आप और जब संतुष्ट हो जाओ तो हमारी गली आ जाओ। तैयार हैं? तो अब सुनते हैं आप ही के लोगों से, आप ही के यहीं के रहने वाले लोग, गांव शहर जो पूछना है पूछ लेना, इनसे बात करेंगे। उसके बाद 5 मिनट और बात करेंगे, फिर आगे खत्म। जी, बुधनी से जी। कोविड हुआ, ब्लैक फंगस हुआ, कोविड हुआ, ब्रेन हेमरेज भी हो गया, पैरालाइज, दिमाग की नस फट गई। अच्छा, आगे बताओ। अच्छा, हम्म, हम्म। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ गए आप, फिर आपने घर पे प्रोडक्ट यूज किए, तो अभी ठीक है आप? तो अभी तो स्टार सफायर कैसे बने आप? फिर पैरालाइज हुआ था, तो आपको ये था कि अब आप दुनिया में रहेंगे नहीं। गॉड ब्लेस यू। क्यों मरोगी? भगवान करे लंबा जीवन दे आपको। नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, भगवान महाकाल है।
ये महाकाल की धरती, बोलो जय महाकाल। वो ये उसी के कमाल है, ये कंपनी उसी की है। जय श्री राम। गुरुजी मैं एक किसान हूँ किसान हो आप, ठीक है। और कुलोन से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? कुलोन, अच्छा, ये यहीं पर है कहीं, ये सेमरी हडसन अवई तहसील जिला हो सकता ठीक है। है। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। गुरुजी मेरे को कोविड हुआ था, ऐसी वीकनेस आई थी कि कोई डॉक्टर ने मेरे को ठीक नहीं किया था, दिन रात नींद आती थी। ठीक है। जब अपने प्रोडक्ट लिए तो मेरे को रिजल्ट मिला। और रिजल्ट के बाद गुरुजी मैंने कहा यार इसमें और क्या है। बोले आप किसान हो, खेती के 4 प्रोडक्ट क्यों नहीं डाल रहे? तो गुरुजी मैंने 4 एकड़ में डाला था। अच्छा, खेती का प्रोडक्ट। खेती का प्रोडक्ट तो फिर 4 एकड़ में डालने के बाद मेरी जो उपज बढ़ी, उससे फिर मैंने डायरेक्ट 26 लाख रुपए का माल खरीदा हमारी कंपनी से। आपकी कंपनी से। सर मध्य प्रदेश का पहला बंदा है, ज्वाइन करने में 26 लाख रुपए लगाया था। फिर एक रोज में रोड बना और उसके बाद 6 महीने में टोपाज बन के आया हूँ। खेती के प्रोडक्ट के रिजल्ट बताओ। गुरुजी खेती के रिजल्ट तो ऐसे हैं कि अभी तक मैंने 10 लाख की दवाई जो डालता था वो 2 लाख की दवाई पे आ गया। किसान का भला हुआ या नहीं हुआ? किसान का भला हुआ या नहीं हुआ? 2 लाख की डालते हो, 2 लाख पे आ गया गुरुजी इस बार। और फसल कम होती है। फसल बढ़ रही है, हर बार 25% एक्स्ट्रा निकल रही है। सच बोल रहे हो? बिल्कुल गुरुजी, जब 26 लाख का माल खरीदा तो मेरे को कहीं का बिलोंग हुआ जब तो खरीदा, और आपका आशीर्वाद रहे। याद है मेरी स्पीच सुनना आज से 3 साल पहले की? मैं बोलता था मैं किसान के प्रोडक्ट उस दिन तक नहीं निकालूंगा जब तक देश का किसान ये महसूस नहीं करेगा कि मैं स्लीपेस के प्रोडक्ट लुटा नहीं बना हूं। तब तक मैंने प्रोडक्ट नहीं निकाले थे, और आज ये आपके सामने भाई साहब एग्जाम्पल है। तो गुरुजी आपके आशीर्वाद से फिर मैंने सेल साइट भी खोला पिपरिया में, क्योंकि माल बहुत दूर पड़ता था। अच्छा। किसानों को रात दिन दौड़ करके समझा रहा हूँ कि जमीन बचाओगे तो अपन खुद बचाओ। बिल्कुल सही बात है। आने वाले समय में हमारी जमीन उपजाऊ ही नहीं रहेगी अगर ये चीजें केमिकल डलते रहे, ये खाद डलते रहे, तो आपका देश में अकाल हो जाएगा। याद रखना, इसे कहते हैं सोइल। सोइल बचाओ, सेव सोइल। ये जो सदगुरु भगवान सदगुरु है, उन्होंने भी ये चला रखा है, सेव सोइल। और आज वो भी आपकी कंपनी काम कर रही है। अब यार मेरे से बताओ, ये समाज और देश के हित में या नहीं है? अरे छोड़ो यार, ब्रॉन्ज रैंक वैंक छोड़ो, ये काम अच्छा है बुरा है? जोर से बोलो। अरे समाज के हित में या नहीं है? तो फिर जब जो काम समाज के लिए अच्छा है वो क्यों ना सब मिलके करें, सब कंधे से कंधे मिला के चले। थैंक यू भाई। जी भाई साहब। अरे भैया आप बड़े हो उम्र में, पता है आपको, आप ऐसे हाथ लगाओगे पाप चढ़ जाएगा। अच्छा। हम्म 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 ठीक है, नजदीक लो। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा। मैंने दवा यूज की तो 25 दिनों में ठीक हो गई। अब बिल्कुल ठीक हो आप। अब इनसे पूछना डायरेक्ट सेलिंग, इनको स्पेलिंग भी नहीं आती डायरेक्ट सेलिंग की। इनको पूछना रैंक, कुछ नहीं पता इन्हें। ठंडा ब्लास्ट याद रहेगा वो जीवन भर इन्हें, है ना भाई साहब? हैं, ये आराम से सीधे साधे आदमी है, सीधे साधे किसान है, ना कोट पैंट है ना टाई है। ये कमाया स्लीपियस ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। कस्टमर कस्टमर हमारा कस्टमर खुश होना चाहिए तुम्हारे सामने। कस्टमर खुश, नेटवर्कर खुश, अपने आप पैसा कमाए। हाँ। किसान में भी 1 कुंटल गेहूं एकड़ में हमारे प्रोडक्ट से। अरे जोर से ताली बजा दो। 1 कुंटल में, 1 एकड़ में 1 कुंटल गेहूं, 1 कुंटल मूंग और 3 कुंटल धान भाई साहब ज्यादा निकाल रहे हैं हमारे प्रोडक्ट से। डीएपी आधा कर दिया मैंने। हैं? डीएपी आधा कर दिया। यार इसमें तो तुम्हें हल्ला मचा देना चाहिए। किसान की बात हो रही है, किसान की बात हो रही है। इस साल मैंने राखा से किसी को ये भूमिका मिला, इसी देखने चलो वालों को मेरी भूमिका वाली। थैंक यू भाई साहब, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आप गले मिलो, मैं आपसे छोटा हूं, बेटे जैसे हूं आपके।
हाँ, कहते हैं पता क्या करके गए हैं, बेटे का 5वां लेवल भी कर लिया है। ये बोल गए। 6 जुलाई 2021 को मैं बेड पे था, डायबिटीज थी मुझे। पहले तो मैं गुरुदेव नहीं हूं आपका, ठीक है भाई साहब, बोलो आप बड़े उम्र में, आगे बोलो। मेरी खाली पेट 220 डायबिटीज रहती थी, खाना खाने के बाद 565। भोपाल के फेमस डॉक्टर सुशील जिंदल। किसी का नाम मत लो, कोई बात नहीं, सब डॉक्टर अच्छे होते हैं, मेहनत सब कर रहे हैं बेचारों पे, उनका काम नहीं बन रहा तो हम क्या करें, हम बना देंगे, कोई बात नहीं। डायबिटीज चलते हुए सर मुझे माइग्रेन हुआ, ब्लड प्रेशर आया, जॉइंट पेन आया। 6 जुलाई 2021 को मैं बेड पे था पूरी तरह से। 12 से 15 लाख लगाने के बाद एलोपैथिक में डॉक्टर ने मना कर दिया था। फिर हमारी गुरु माँ है यहाँ पे उन्होंने जिंदल साहब उन्होंने सजेस्ट किया था, मैंने उनसे बोला बेवकूफ नहीं, अच्छा, मैंने बोला था मरते टाइम लेना, ठीक हो जाओगे। मरते टाइम में लिया, साला तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना मुझे मरवाएगा। आपके सामने ठीक हूँ, इसलिए टेस्ट को 18 घंटे कर दो, मैं ठीक हुआ गुरुजी, बड़ी बात नहीं है। मैंने 8 लाख खर्च करके मेरे दो एक की गैस एजेंसी है, उनको कर्मचारी को लगा के, मेरे टेंट हाउस को लगा के मैंने 100 शिविर करे। मेरे सीनियर बेटे 2 डायमंड बेटे यहाँ पे क्या करें, 100 शिविर लगाए सर अपने प्रोडक्टों के। तो आप कितने दिन में ठीक हो गए थे भाई साहब? मैं केवल 6 महीने में, 2 महीने में मेरे 4 बीमारियों की दवा बंद हुई। अच्छा, 28 दिसंबर 28 जुलाई 2021 को मेरी चारों गोलियां एलोपैथी की बंद, डायबिटीज की बंद, ब्लड प्रेशर की बंद, माइग्रेन की बंद और ज्वाइंट पेन की बंद। 6 महीने में ठीक हो गए आप? 6 महीने में 100%। और आज 18 घंटे काम करता हूँ, सारे मेरे सीनियर बैठे हैं गुरुजी। अब सुन लो, तुम पे तो बेटा दाने नहीं, खाने को दाने नहीं। 400 लोग के रिजेक्ट लिए गुरुजी। सुनो मैं काम कर रहा हूँ, वही तो आपसे मैं इनको बता रहा हूँ, इनको बताओ भाई साहब, ये मानते नहीं हमारी बात। आप बताओ, तो गैस एजेंसी किराए पे लगाई, अपना टेंट हाउस किराए पे लगाया, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, लेकिन खुद की जान बची, 400 शिविर लगा चुके हैं। मेरे भाई, अपनी तो जेब में आना नहीं, और मैं किसी का नाना नहीं। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, आप हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक स्टोरी आपकी। थैंक यू सो मच। चलो, आप डायमंड बनोगे ना तो मैं आपको एक विदेश का टूर दूंगा, इनका नाम लिख देना, घुमा के लाऊंगा आपको। आपने बहुत बड़ा काम किया जी। अरे मैडम, पैर नहीं छूते लक्ष्मी जी, नहीं नहीं ऐसे मत बोलो। अच्छा, आपने प्रोडक्ट क्या क्या लिए ये बताओ। नहीं, बढ़िया, लेकिन रिजल्ट आ रहे हैं आपको? ओह, ये महाकाल बाबा भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। ज्ञानो डोक सिर में लगाया, सिर के जख्म ठीक हो गए यार, कमाल। थैंक यू। भारत माता की। देखा क्या ताकत है अपनी भारत माता में, क्या क्या उगा सकती है, क्या क्या ठीक कर सकती है, अपने बस की बात नहीं है।
इस धरती का कमाल है। थैंक यू मनदीप जी, गॉड ब्लेस यू। जल्दी से आपका ट्यूमर ठीक हो जाए पूरा। जी भाई साहब मेरा नाम गौतम गुलबाग है और मुझे लीवर की प्रॉब्लम थी, 30 किलो वजन हो गया था और मेरा 100% लीवर खराब होने वाला था। तो क्या हो गया था? लीवर फाइब्रोसिस साइरोसिस क्या हो गया था? लीवर में पूरा फैट्स आ गया था, तो 95% खराब हो चुका था। मेरे गुरुदेव प्रदीप चौरे से मेरे घर पे आए बहन से, और उनके माध्यम से मैंने इम्यूनोडॉग, डोडॉग और पंचू से लिया। मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ आराम लगने लगा, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू करा 3 महीने तक, और मेरा वजन भी कम हो गया और स्वस्थ हो गया पूरी तरह से। और फिर मैंने बिजनेस भी ज्वाइन करा, आज मैं टोपाज हूँ। थैंक यू, ताली बजा दो। रिजल्ट है ये रिजल्ट है, रिजल्ट जी। अच्छा उस समय में ओला चलाता था, ओला का वो अभी बोलने लगा ये, पहले बोलता नहीं था और ना चल पाता था, अब तो स्टेज पे खड़ा है। अरे यार हद है यार, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो? हाँ खुशी में ताली बजाओ यार। और मैं हर स्थिति पे यही बोलूंगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब पार्ट टाइम करता हूं और फुल टाइम असली पेलेस प्राइवेट लिमिटेड करता हूं। गॉड ब्लेस यू। ये बोल के दिखा, नाम बताओ। हेजिटेट होता है। इसका ब्रेन में उसको क्या क्या दे रहे हो आप? प्रोडक्ट क्या क्या दे रहे हो? थोड़ा सा एक काम करो, ठंडा ब्लास्ट और जोड़ दो उसमें, दे फिर तमाशा देखो। थोड़ा थोड़ा जी। अच्छा अब तो इतने खुश हुए यार, ये मरते हुए ही डर रही, बताओ। तो ठीक हो गया अब? भारत माता की, भारत माता की। वाह, महाकाल भगवान, मेरी कोई औकात नहीं है। थैंक यू। पैर नहीं छूने, पैर नहीं छूने, पैर नहीं छूने। थैंक यू भाइयों। अब आप, आवाज आ रही है? आ रही है? अब आप लोगों को समझना है कि करना या नहीं करना, बात खत्म। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, समझे? हमें ना तुम्हें पागल बनाना ना घुमाना फिराना है, सीधी सीधी बात करनी है, सीधी बात, नो बकवास। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, समझे? लेकिन हाँ, बैठो बैठो बैठो, काम की बात बताऊंगा, काम की बात बता रहा हूं। एक जाते जाते एक अच्छी बात सुन जाओ।
जीवन में याद रखना, परमात्मा एक या दो बार ही मौका देता है, बार बार मौका नहीं देता।